नमस्कार, मेरा नाम पवन सोनी और आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन। देखो, तुलसीदास जी के बारे में ये पार्ट सेकंड है हमारा, जिसके अंदर जो चैप्टर फर्स्ट संतवाणी के अंदर सृजन में चल रहे थे। आपने अभी तक जो फर्स्ट पार्ट है वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, आई बटन पे जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हो। आज हम बात करेंगे पार्ट सेकंड की, जो तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित इसमें कविताएं जो काव्य है उनके बारे में, पूरे उनके जो व्याख्या है उनके बारे में समझेंगे, प्लस इनके जीवन परिचय के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी देरी के इनके जीवन परिचय से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, तुलसीदास जी का जो जन्म है वो कब हुआ? वो हुआ था 1532 ईस्वी के अंदर। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंदर एक गांव है जिसका नाम है राजापुर। इस गांव के अंदर उनका जन्म हुआ। और वो कौन सा उनका राजापुर जो है वो किस जिले में लगता है भाई? वो है बांदा जिले के अंदर। तुलसीदास जी जो है वो बचपन से ही, उनके माता पिता तो उनका प्यार मिला नहीं, क्योंकि उनकी जो है मृत्यु हो चुकी थी। तो उसके बाद उनका लालन पालन जो है और उनकी जो शिक्षा का है वो सारा का सारा भार किसने उठाया था? बाबा नरहरिदास ने। और उसके बाद क्या हुआ कि उनका जो विवाह है वो हुआ था रत्नावली से। लेकिन वो उन्होंने जो गृहस्थ जीवन होता है वो इतना ज्यादा नहीं निभाया, क्योंकि उसके बाद उनको क्या किया, उसको त्याग करके, जो गृहस्थ जीवन था उसको त्याग करके राम भक्ति की ओर शरण में चले गए, यानी कि राम की शरण में चले गए। और कहते हैं कि उन्होंने जितनी भी रचनाएं की वो अपने राम को ही मद्देनजर रखते हुए सारी कविताएं रची। उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1623 ईस्वी के अंदर। तो देखो, सबसे पहला जो दोहा है उसके अंदर, काम क्रोध मद लोभ रत ग्राहस्थ दुख रूप ते किमी जान ही रघुपति मूड परे भवकूप। इस दोहे के अंदर देखो, जो तुलसीदास जी है वो क्या कहते हैं कि जो मतलब लोग होते हैं वो काम, जो क्रोध होते हैं या जो अहंकार होता है या जो लोभ की भावनाएं होती है उनके अंदर ही जो रहते हैं वो हमेशा दुखी जीवन भोगते हैं, यानी कि गृहस्थ दुख रूप। यानी कि इसी के अंदर, इसी चक्कर के अंदर जो रहते हैं या उन्हीं के अंदर डूबे रहते हैं, इन दुर्गुणों के अंदर जो गृहस्थ जीवन बिताते हैं, यानी कि घर परिवार के सुख में ही हमेशा लीन रहते हैं ना, वो हमेशा दुखी जीवन भोगते हैं। और ऐसे जो मूड लोग हैं वो सांसारिक रूपी जो कुआं है ना उसके अंदर पड़कर जो प्रभु श्री राम है उनकी महिमा कभी नहीं जान सकते, यानी कि उनसे हमेशा अपरिचित रहते हैं। जैसे कि इसके अंदर कहा गया है कि वे संसारिक रूपी जो कुएं में पड़े मूर्ख कभी भगवान राम की महिमा और कृपा का लाभ नहीं पा सकते। अब इसके अंदर जो विशेष है उसकी बात करते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि इसके अंदर संदेश दिया गया है कि राम की कृपा पाने और स्त्री को काम क्रोध मद और इन सभी गुणों को त्याग करना अनिवार्य है। जैसे कि इसके अंदर जो भाषा है वो सरल है और जो ब्रज भाषा के अंदर लिखी गई है, इसमें तत्व भाव शब्दों का भी समावेश है। इस तरीके से आप 3 ऐसे जो है विशेष आप लिख सकते हो एग्जाम के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड दोहे की। कहिबे कह रचना रची सुनिबे कह किए कान धरिबे कह चित हित सहित परमार्थ सुजान। यहाँ पे जो तुलसीदास जी है वो कहते हैं कि कहिबे यानी कि कहने के लिए हमें जीभ दी है, सुनिबे कह किए कान, सुनने के लिए कान दिए हैं, और यदि कोई शिक्षा है या लोक कल्याण के लिए जो भी कार्य करना हो तो उन सभी कार्य को करने के लिए या कोई शिक्षा है उसको ग्रहण करने के लिए हमें चित्त दिया है, यानी कि एक शरीर दिया है, एक मन दिया है। और इन सभी अंगों की सार्थकता पता है किस चीज में है? कि यदि वो इसे श्रेष्ठ कार्य के अंदर उपयोग कर सके, आत्म कल्याण के लिए या सोसाइटी का कल्याण करने के लिए इन्हें उपयोग कर सकता है। और इसी के अंदर जो मनुष्य जीवन की जो सार्थकता परमार्थ में है। और अभी देखो, इसके अंदर हम विशेष देखते हैं। इसके अंदर विशेष में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भावा भी वक्ति मूड एवं पखर है। यहाँ पे देखो, इसके अंदर जो सरल ब्रज भाषा का उपयोग है, इस तरीके से आप जो विशेष है वो लिख सकते हो। अब आती है बात थर्ड दोहे की। तुलसी भलो सुसंगत ते पोच कुसंगति सोए नाव किनरी तीर असी लोहे बिलोकुहु लोए। इसके अंदर जो तुलसीदास जी है वो कहते हैं कि तुलसी भलो सुसंगत ते, यानी कि जो व्यक्ति सत्संग करने पर भला और प्रशंसनीय, यानी कि जो अपनी जो प्रशंसा करवाता है वो हो जाता है ना, तो वही
कुसंग यानी कि जो बुरी संगति है उसके अंदर यदि वो चला जाता है तो उसकी हमेशा बुराई और उसकी निंदा होती है। जिस तरीके से उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जो नाव होती है यानी कि नाव किन्नरी तीर असी, जो नाव और जो वीणा होती है उन दोनों में जो धातु यूज किया जाती है यानी कि जो लोहा यूज किया जाता है ना, उन दोनों के अंदर सेम ही होता है, लेकिन वो उनको लोग सराहते हैं, क्या अच्छी नाव है, या जो वीणा चलती है उसकी जो धुन है, उस तरीके से उनको एक अच्छे काम यानी कि वो एक अच्छी संगति के अंदर चले गए। और जैसे कि वही यदि उससे जो लोहा है उससे यदि बाण बनाया जाए या तलवार बनाई जाए तो उसकी हमेशा क्या है वो हानिकारक होती है, किसके लिए, मनुष्य के लिए, यदि वो किसी को चोट पहुंचाती है। तो मतलब बनी तो एक ही चीज है, लेकिन प्रशंसा का पात्र कौन है भाई, जो नाव है वो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करती है, तो यानी कि वो एक भली चीज होगी। और दूसरी ओर कोई तलवार किसी को नुकसान पहुंचाती है तो वो हानिकारक चीज होगी। इसी तरीके से यहाँ पे सत्संगति और कुसंगति का जो है परिणाम दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं इसके विशेष की। इसके अंदर विशेष देखो बहुत ही सरल है, ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे जो ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है, उदाहरण अलंकार का उपयोग किया गया है और एक अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो सत्संगति का जो उपदेश है वो दिया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ दोहे की। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजिए आपू समान। बहुत ही शानदार। अब इसके अंदर जो तुलसीदास जी है वो कहते हैं कि तुलसी सुलभ यानी कि सहज ही प्राप्त हो जाने वाली, जैसे जो गंगा होती है या उसकी जो संगति होती है, इन दोनों का जो प्रभाव है वो सेम ही रहता है। यानी कि जो गंगा के अंदर जाता है तो वो पवित्र हो जाता है, और यदि किसी अच्छी संगति के अंदर कोई मनुष्य जाता है तो महान हो जाता है, यानी कि वो महान मनुष्य की संगति करेगा तो महान हो जाएगा, और गंगा के अंदर जाएगा उसके जल से नहाएगा तो वो पवित्र हो जाएगा। इसी तरीके से उन्होंने यानी कि जो जल परे जो जन मिले, यानी कि जो भी जन उस जल के अंदर जाएगा तो वो पवित्र हो जाता है। कीजिए आपको समान, यानी कि इसी तरीके से आप जो सत्संगति में जो भाग लेता है, यानी कि जो सत्संगति के अंदर भाग लेता है वह सत्य पुरुषों जैसा ही पवित्र आचरण वाला बन जाता है, यानी कि वो पवित्र बन जाता है, महान बन जाता है। इसी तरीके से उन्होंने सत्संगति का जो महत्व है वो अपनाने को कहा है। अब यहाँ पे जो विशेष है वो देख लेते हैं। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार भी है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे सत्संगति का जो प्रभाव है उसके बारे में बताया गया है। और इसके अलावा आप लिख सकते हो कि सरल ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चाल ये नदी नाव संयोग। अरे यार बहुत ही शानदार दोहा है। इसके अंदर देखो जो तुलसीदास जी वो कहते हैं कि यार इस पूरे के पूरे संसार के अंदर इतने सारे प्रकार के लोग रहते हैं और उनका स्वभाव सभी का अलग अलग है, किसी का एक जैसा तो हो नहीं सकता। तो हमें क्या है, हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, यानी कि भांति भांति के लोग और सबसे हिलमिल चालिए, सबके साथ हमें मिलजुल कर चलना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया है कि नदी और जो नाव है उन दोनों का संयोग होता है, यानी कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं एक नाव में बैठ के, और उस नाव के अंदर हम कितने भी बंदे जा सकते हैं, यानी कि 5 से 7 बंदे उसके नाव के अंदर जब तक वो चल रही है उसके अंदर बैठे हैं तब तक वो साथ में है। उनके बाद वो उनके जो रास्ते हैं वो अलग अलग मार्ग में चले जाते हैं। इसी प्रकार मानव जीवन मिलना भी थोड़ा ही समय का होता है और हमें इसे हंसी खुशी बिताना चाहिए। अब देखो इसके अंदर जो विशेष है उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे नदी और नाव का जो संयोग है वो एक लोकोक्ति है, उसका जो प्रभाव है यानी कि प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे देखो भांति भांति के जो पुनरुक्ति प्रकाश और यहाँ पे हिलमिल चालिए तथा जो नदी नाव में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे सरल ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है। नदी नाव का दृष्टांत अत्यंत प्रभावपूर्ण है, यानी कि इस तरीके से उन्होंने नदी नाव का एग्जाम्पल दिया है, सिंपल सा। अब उसके बाद बात करते हैं हमारे 6 की। तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन है। अब देखो यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु यानी कि जो रेनी सीजन होता है उसके अंदर जो कोयल है वो तो चुप रह जाती है, और जो मेंढक है वो अब चल पड़ते हैं भाई अपनी आवाज टर टर करने, यानी कि चारों ओर बोलने लगते हैं। बारिश का मौसम है तो मेंढक तो बोलेंगे भाई, अब कोयल का कोई काम नहीं है, कोयल तो भाई अपनी जगह ही रहो।
इसी तरीके से कहते हैं कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मौन, कोकिल ने मौन धारण कर लिया, अब तो दादुर बोलेंगे यानी कि मेंढक बोलेंगे। हमें कौन पूछेगा भाई, उनकी जो टर्टर है उन्हें कौन सुनेगा। अब देखो इनके कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे जो दुर्जन लोग होते हैं यानी कि जो बुरे लोग होते हैं, यदि उनकी ही चलती रहती है ना, इससे मतलब कोई भी काम हो कहीं भी वगैरह, तो जो सज्जन लोग होते हैं उनको कौन पूछता है, फिर तो कोई काम नहीं है ना उनका। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि उनका मौन रहना ही सबसे अच्छा होता है, जहां पे जो दुर्जन लोगों की पूछ होती है। अब देखो यहाँ पे विशेष क्या लिख सकते हो आप। अब यहाँ पे देखो कौन सा अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, यहाँ पे सरल ब्रज भाषा का उपयोग हुआ है। अब देखो इसके अंदर एक और है, जहां गुणों के पार की न हो और मूर्ख लोग अपनी ही हाँक रहे हो, वहां गुणवान का मौन रहना ही ठीक होता है, क्योंकि वहां उनके गुणों का आदर नहीं हो सकता, और इसीलिए कवि ने यहाँ पे बताया है। अब इस तरीके से आप विशेष के अंदर लिख सकते हो। और बाकी देखो इसके अंदर सेवेंथ जो है हमारा आज का लास्ट जो दोहा है, इसके अंदर तुलसी ऐ समय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसे एक। अरे यार बहुत ही शानदार, इसको आपने जीवन में उतार लेना। कैसे, देखो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब आपका बुरे से बुरा समय हो ना, तो आपके मित्र कौन होंगे, कौन कौन होंगे, आपका धैर्य, आपका खुद का विवेक यानी कि सहनशीलता, और जो साहित्य साहस सत्यव्रत और परमात्मा का भरोसा, ये आपके साथ रहते हैं बुरे से बुरे वक्त में। यदि इंसान जवाब दे जाता है, लेकिन ये जो चीजें है ना, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ती, यानी कि वो एक मित्र के समान है। और यहाँ पे उपयुक्त जो गुणों को धारण करने से जो मनुष्य है, वो बहुत सारी जो बड़ी से बड़ी जो विपदा होती है यानी कि जो आफत होती है, उससे भी छुटकारा पा सकता है। मतलब कि एकमात्र भगवान पर पूरा भरोसा रखना ही, ये ही वे गुण है जो संकट के समय मनुष्य का साथ दिया करते हैं। इनके बल पर व्यक्ति बड़े से बड़े जो संकट होते हैं उनसे भी निपट सकता है। बस आपको ये चीजें याद रखनी है। इसमें धीरज धर्म विवेक साहित्य साहस और सत्यव्रत जो लिखा हुआ है वही आप लिख सकते हो। ये जो एलिमेंट्स है ये आपको जीवन में रखने चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे विशेष की। अब इसके अंदर विशेष देखो, बुरे समय का सामना करने के लिए सद्गुणों को अपनाने और प्रभु पर हमेशा भक्ति निष्ठा रखनी चाहिए। और यहाँ पे देखो इसके अंदर कौन सा अलंकार उपयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का। और साथ साथ में इस दोहे के अंदर नीति और भक्ति का संदेश दिया गया है। भाषा सरल ब्रज भाषा है। और इसी के साथ ये जो पार्ट है हमारा पार्ट सेकंड ये समाप्त होता है। और यदि आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ जो आप ही की 12th क्लास के अंदर है और उसे यदि स्टडी करनी है तो आप ये पार्ट शेयर कर सकते हैं। और इसका जो थर्ड पार्ट है राजिया रसोटा, जो हमारे कृपाराम खिड़िया के द्वारा लिखा गया है, वो बहुत जल्द आएगा। इसी चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बस आज का जो फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जाके चेक कर सकते हो। ये हमारा सेकंड पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है वो बहुत जल्द अपलोड होगा।